हेलो, स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो के अंदर ये सेकंड वीडियो है, यानी इसके पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और उसमें एग्जांपल के साथ ये और एक्सरसाइज नंबर 1 है। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगा, एकदम सरल तरीके में से बताऊंगा क्योंकि समझना आसान हो जाए और आप आसानी से समझ सको। देखिए ये जो कामा से पहले वाला भाग होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद होता है, नहीं इधर इन्वर्टेड कॉमा इधर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउंस बदल जाते हैं। और जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है और प्रोनाउंस बदल जाते हैं। एक और बात ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। और अगर आप पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, आप एक बार दो बार कायदे से देख लीजिए, आपको ये एग्जांपल समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि कैसे पता चलता है, जब यह सब्जेक्ट के बाद में अगर से या सेज होगा तो प्रेजेंट टेंस में है, और सेड अगर सेड होगा तो पास्ट टेंस में है, और अगर विल के बाद, विल या शेल के बाद अगर से है तो फ्यूचर टेंस में होता है। तो अब यहाँ पर इसको अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले रखिए अशोक सेज। अब सेज को टेल्स में तो चेंज किया जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता, सेम उसी तरीके से रख दिया जाता है। अशोक सेज कंजक्शन दैट लगाइए, फिर उसके बाद में विजय इज बाइंग अ स्कूटर, विजय एक स्कूटर खरीद रहा है, ये सेम उसी तरीके से रख दीजिए, नहीं दैट लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए और सेम उसी तरीके से लिख दीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, बस हो गया, ये इनडायरेक्ट बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग। हाँ, ये एग्जांपल यहाँ से देखिए सुशील, ठीक है, यहाँ से देखिए सुशील विल से। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है, तो हमने पहले बताया जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउंस अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो वो बदल जाते हैं। और फर्स्ट सेकंड पर्सन के कौन से होते हैं, आई और वी, और फर्स्ट पर्सन में होता है यू होता है जो सब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन में होता है। तो यहाँ पर आई वी यू कुछ है ही नहीं, और उसके अलावा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सुशील विल से, इसको सेम उसी तरीके से रखिए, कंजक्शन दैट लगाइए, फिर इस सेंटेंस को पूरा सेम उसी तरीके से रख दीजिए, ठीक है। मोहन हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, मोहन ने अपना पुराना घर बेच दिया है। अगला एग्जाम्पल देखिए ज़रा यहाँ से, ही सेज टू हिज फ्रेंड। अब देखिए ये जो हिज फ्रेंड है ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसको इसमें सेज को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर सेड होता तो टोल्ड में, और अगर से होता तो टेल में, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट होने पर, ऑब्जेक्ट न होने पर उनको सेम उसी तरीके से रख दिया जाता है जैसे यहाँ बताया है। आप तो सेज टू को टेल्स में चेंज करिए, ही टेल्स हिज फ्रेंड, कंजक्शन दैट लगाइए, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। कंजक्शन दैट लगाने के बाद ये सेम सेंटेंस उसी तरीके से लिख दीजिए आप लोग। अब फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ही सेड टू द बॉयज। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है क्योंकि सेड आया है, सेड से पता चल गया ये सब्जेक्ट के बाद जब सेड आता है तो पास्ट टेंस में होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है और प्रोनाउंस भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में लिख लीजिए, और ही टोल्ड द बॉयज, कंजक्शन दैट लगाइए, फिर लिखिए यहाँ पर द टीचर। अब इज एम आर को वाज या वेर में चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इज के स्थान पर वाज लगाइए, द टीचर वाज वेरी एंग्री, ठीक है। बस फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस पूरा करेक्ट हो गया, डायरेक्ट बन गया। आगे देखिए आई सेड टू सोहन, तो आई सेड टू सोहन हो गया, तो सेड। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है क्योंकि सेड है यहाँ पर। अब जब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई सेड टू को टोल्ड, आई टोल्ड सोहन, कंजक्शन दैट लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, यहाँ पर दैट रखिए, फिर लिखिए द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। ये दैट लगाने के बाद सेंटेंस सेम उसी तरीके से लिख दिया जाएगा, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं की जाएगी। अगला देखिए एग्जाम्पल, प्रेम सेड, यहाँ देख लीजिए,
तो प्रेम सेड हो गया कन्वा। यहाँ पर देखिए आपको सेड के बाद, अब सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए सेड को सेड ही रखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में चेंज किया जाता, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। ठीक, ऑब्जेक्ट न होने पर सेड को सेड ही रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर टेंस क्या बदलेगा, इसमें कोई वर्ब बदलने वाली कोई मेन वर्ब या है ही नहीं। ठीक है, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो इसको सेम उसी तरीके, दैट के बाद में सेम उसी तरीके से रख दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शुड को शुड ही रखा जाता है, इसको चेंज नहीं किया जाता है। तो द रिच यानी अमीरों को चाहिए अमीरों को गरीबों की सहायता करना चाहिए। आगे देखिए, सेड, शशि सेड, अब यहाँ पर सेड को सेड ही रखिए, शशि सेड रखिए, ये पूरा सेम इसी तरीके से रखिए। ऑब्जेक्ट ना होने के कारण इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। कंजक्शन दैट लगा दीजिए। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर वुड ऑफन टेल स्टोरीज एट नाइट, दादी माँ ठीक है यहाँ अक्सर रात में कहानियाँ सुनाया करती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये एक, तो अब इस सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पर केवल शशि रखिए, सेड रखिए, कंजक्शन दैट लगाइए, ये सेंटेंस पूरा सेम उसी तरीके से रख दीजिए। बस लास्ट में इनडायरेक्ट बनाने के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटा दिया जाता है। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड हो गया। अब यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और प्रोनाउंस बदल जाते हैं। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर द डॉक्टर सेड हो गया, सेड उसी तरीके से रखिए, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। तो ही, अब यहाँ पर देखिए कैन को कुड में तो चेंज किया जाता है, लेकिन कुड को नहीं चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ही कुड नॉट स्पीक बिफोर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको सेम इसी तरीके से, केवल दैट यहाँ पर लगेगा, बाकी ये पूरा सेंटेंस उसी तरीके से सेम लिख दिया जाएगा। बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आगे देखिए, ही सेड, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को टोल्ड नहीं चेंज किया जाएगा, सेड को सेड ही रखा जाएगा। तो ही सेड कंजक्शन दैट लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। इट माइट रेन इन द इवनिंग, देखिए मे को, अगर मे होता तो मे को माइट में चेंज किया जाता, लेकिन माइट को नहीं चेंज किया जाता है, उसको सेम उसी तरीके से रख दिया जाता है। इट माइट रेन इन द इवनिंग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन गिव्स लाइट एंड हीट, देखिए सूरज प्रकाश देता है और गर्मी देता है। तो देखिए अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसको शी सेड रखिए, कंजक्शन दैट लगाइए, दूसरे सेंटेंस को ने रिपोर्टेड पार्ट वाले से भाग को ज्यों का त्यों रख दीजिए, शी सेड दैट, और ये सेंटेंस को सेम इसी तरीके से रख दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। फिर ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो पसंद तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।